ईमान के जज्बात में किए गए फैसले ईमान के कैरियर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देंगे। यही बिलाल था जो ईमान को बार बार मना करने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप इस बड़ी पार्टी के ऊपर इस तरह से हाथ मत डालें, आप मुश्किल में पड़ सकती हैं। लेकिन ईमान को इतना गुस्सा था कि इसने बिलाल की बात नहीं मानी और रेड डालने की कोशिश की। वहां पर ईमान को कुछ भी नहीं मिला। अब ईमान मुश्किल में पड़ चुकी है और अगर ये बात सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो जाती है, ईमान की फैमिली तक ये बात पहुंच जाती है कि भाई ईमान ने करप्शन लेने की कोशिश की है, तो कभी भी ईमान का वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि उन लोगों को उम्मीद थी, ईमान के ऊपर बड़ा यकीन था कि ये बेटी कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाएगी। अब क्या ईमान को बिलाल के साथ नफरत होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि ईमान तो ये समझती है कि ये सब कुछ बिलाल की वजह से हुआ है। आने वाले साथ में बिलाल किस तरह से ईमान को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगा। इस वक्त ईमान इस का डिसीजन ले रही थी ना, तो उसी वक्त बिलाल भी इसके पास आया, इसे अपने ऑफिस में भी बुलाया, प्यार से बात करने की कोशिश की है कि देखें ईमान, आप ऐसा काम मत करें, ये बहुत बड़े लोग हैं तो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन ईमान ने बिलाल की बात नहीं मानी और ये बिलाल को जवाब देती और कहती कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और मेरे पास सबूत है और मैं हर सूरत में रेड डालने की कोशिश करूंगी। बिलाल कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्योंकि ईमान के पास थोड़ी बहुत तो पावर है ना, तो ये बिलाल की बात नहीं मानती और ये जाकर रेड डाल देती है। लेकिन वहां पर ईमान को नाकामी होती है, किसी किस्म की कोई भी इसके पास सबूत हाथ नहीं लगते। ये नाकाम होकर वापस आ जाती है। ठीक है भाई, वापस आ गई है, लेकिन ये हकीकत में होता है जब भी आप किसी भी पार्टी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करें, जो बड़ी पार्टी है जिसके बड़े बड़े लिंक हैं, तो आप आसपास के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जब आपके आसपास लोग मिल जाए ना, जो बड़े लोग हैं, तो फिर जाकर आपको कामयाबी मिलती है, वरना आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपके लिए हर रास्ते पे मुश्किलात खड़ी होंगी। अब ये जज्बात में थी, गुस्से में थी, अपना बदला लेना चाहती थी। तो आप देखिए कि इसके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। जब एक सरकारी मुलाजिम के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएं और ये सोशल मीडिया पे बात चलना शुरू हो जाए, तो वो कभी भी फिर करप्शन के इल्ज़ाम गलत साबित नहीं हो सकते। अगर वो साबित कर भी देता है तो ये बात वबा की तरह इतनी तेज़ी के साथ फैल जाती है कि वो सदमे ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब जिस वक्त ईमान अपने घर में जाती है ना, तो उससे पहले पहले आज जो है बड़ी कार्रवाई डाल देता है। आज ऐसा काम करता है अपने ताया अब्बा के साथ मिलकर कि से पैसों से भरा वो बैग अपने बंदों के हाथ भिजवाता है और जाकर ये लोग ईमान के घर में रख कर आ जाते हैं। ईमान के घर में रख कर जैसे वापस आते हैं, उसके बाद तय अबू और आद का जो बिलाल का स्टाफ होगा, इसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो इनके साथ मिला हुआ होगा। तो फ़ौरन आद वाले उसको कॉल कर देते हैं कि भाई ईमान के घर में जो वो पैसे पड़े हैं, तो आप जाएं और जाकर रेड डालने की कोशिश करें, तो वहाँ पर आपको सबूत भी मिलेंगे। तो इस तरह से ईमान जो होगी मुश्किल में पड़ जाएगी। अब डिप्टी कमिश्नर को नोटिस आ जाता है, बिलाल को नोटिस आ जाता है भाई आप जाएं असिस्टेंट कमिश्नर के घर के अंदर, वहां पर जाकर छापा मारें और आपको कुछ ना कुछ सबूत मिलेंगे। हमें पता चल रहा है कि भाई ईमान ने जब वो करप्शन लेने की कोशिश की है। तो ये बात जब बिलाल सुनता है, अब बिलाल से ऊपर बंदा होगा तो लाजमी तौर पर बिलाल इनकार तो नहीं कर सकता ना, ये तो नहीं कह सकता कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। तो बिलाल कहता है कि ठीक है सर। बिलाल के साथ एक और बंदा भी होता है और ये दोनों और साथ में पुलिस के सारे स्टाफ को लेकर चले जाते हैं। जब ईमान के घर में जाते हैं, ईमान देखती है इनको तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। ईमान पहला सवाल ये करती कि भाई आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए, अब लेने के लिए आए। तो आगे से बिलाल जो होता है ये अपने बंदों को कहता है कि भाई ईमान के जितने भी रूम हैं घर के, इनकी आप तलाशी करना शुरू करते हैं। तो ईमान रोकने की कोशिश करती है बिलाल को और कहती है कि आप किस वजह से तलाशी कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। तो आगे से बिलाल जो होता है ये ईमान को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आप कानून को फॉलो करें, आप कानून की बड़ी बातें करती थी तो इसी वजह से आप कानून को फॉलो करें। हमारे पास जो है वो ये नोटिस है, इसे नोटिस भी दिखाया जाएगा कि ये देख रहे नोटिस कि भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने करप्शन ली है, आपने पैसे लिए हैं। ईमान जो थी इनकार कर देती और कहती कि मैंने किसी किस्म की कोई भी करप्शन नहीं की, ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। लेकिन जिस वक्त तलाशी ली जाती है घर के अंदर, पूरे के पूरे घर को देखा जाता है, तो वहां पर एक बैग मिलता है इन लोगों को।
जब बैग मिलता है ना, बैग उठाया जाता है, उठाकर टेबल के ऊपर रख दिया जाता है। एक साइड पे बिलाल खड़ा होता है, दूसरी साइड पे बिलाल के साथ बंदा मौजूद होता है और सामने जो होती है जैसे ईमान खड़ी होती है। जब ईमान वो बैग देखती है, अब ईमान के घर का तो वो बैग नहीं होता ना, ईमान को होता तो बड़ा यकीन है कि भाई कभी भी मेरे घर से पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस वक्त वो बैग को देखती है तो ये हक्की बक्की रह जाती है, इसे समझ तक नहीं आती कि ये बैग कहाँ से आ गया। ठीक है, बैग भी आ गया, बैग को खोला जाता है तो बैग के अंदर इतने पैसे होते हैं कि ईमान को समझ तक नहीं आती कि भाई ये पैसे कहाँ से आ गए। ईमान अब मुश्किल में पड़ चुकी है, सबूत हाथ लग चुके हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी जिसे ठीक साबित होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर ईमान शोर मचाती है, बार बार बिलाल को मना करने की कोशिश करती है। बिलाल को कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठा इल्ज़ाम है, ये पैसे मैंने नहीं लिए। तो बिलाल जो होगा ईमान को समझाएगा और बोलेगा कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, सारी की सारी बात अब फैल चुकी है और ये नोटिस है आपके पास, अब आपको अदालत में जाना होगा, वहाँ पर अपने सबूत देने होंगे और फिर जाकर जो अगली कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर ईमान के चेहरे के तासुरात देखें ना, तो ये अब इतनी परेशान लग रही है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि भाई ये असिस्टेंट कमिश्नर है। यहाँ पर ईमान की बहुत बड़ी मिस्टेक है, अगर ये बिलाल की बात मानती ना तो कभी भी इसके साथ ऐसा ना होता। आज अगर इसके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके अपने जज्बात में या गलत तरीके से इसने जो फैसले किए उसकी इसको सज़ा है। यहाँ से ईमान को बाहर निकाला जाता है, दरवाजे से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो जो पुलिस की गाड़ी होती है वो आई हुई होती है, सोशल मीडिया वाले सारे के सारे आए होते हैं। ईमान जब सोशल मीडिया को देखती है तो ये तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसके तो पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते जाते बिलाल जो होता है ना, ये परेशान तो होता है, लेकिन ईमान उसके ऊपर ऐसी बात काट देती है कि हो सकता है कि बिलाल इस बात को कभी भी ना भूले। जब बाहर का माहौल देखती है तो बिलाल को कहती है कि बिलाल सर, अच्छा मुझे आपसे ये बताएं कि ये वही बारात है जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं आपके घर में बारात लेकर आऊँगा, बहुत बड़ी बारात होगी, खुशी के साथ शादी होगी, तो क्या इसे सामने जो खड़ी है इसे वही वाली बारात है? तो ये समझो कि बिलाल के ऊपर तंज़िया एक पॉइंट होता है कि बिलाल के ऊपर एक ऐसी बात की जाती है कि बिलाल कभी भी इस बात को ना भूले। लेकिन आप अपनी गलतियों को तो देखें, बिलाल आपके साथ मुखलिस था, बिलाल बेचारा तो आपको मना करने की कोशिश कर रहा था, बार बार कह रहा था कि आप ये काम मत करें, लेकिन आपने बात नहीं सुनी थी। अब बिलाल किसी भी तरीके से ईमान को जहाँ से लेकर जाने की कोशिश करेगा, मीडिया वाले आएंगे, पिक्चर लेंगे, बार बार सवाल करेंगे कि भाई हाँ आपने करप्शन क्यों ली है, पैसे किससे लिए और क्यों लिए, किस वजह से लिए, ये सारी की सारी बातें होंगी। लेकिन किसी तरीके से बिलाल यहाँ से इसे लेकर चला जाएगा। जब बिलाल यहाँ से इसे लेकर जाएगा तो उसके बाद हवालात के अंदर बंद कर देगा। ईमान के दिल में मुकम्मल तौर पर बिलाल के लिए नफरत तो आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा जो मामलात होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आद होता है ना, आद आता है ज़ारा के पास खुश होकर, इससे बड़ा यकीन होता है क्योंकि जो फैक्ट्री का रेट होता है वो भी फ्लॉप हो जाता है और जो इनका प्लान होता है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है। तो ये फ़ौरन आता है ज़ारा के पास, ज़ारा को आकर खुशखबरी सुना देता है और कहते हैं कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। ज़ारा जब ये बात सुनेगी तो पूछने की कोशिश करेगी, इसे आद को कहेगी कि भाई किस तरह से वो रंगे हाथों पकड़ी गई है, कौन रंगे हाथों पकड़ी गई है? तो आद बोलेगा कि ईमान रंगे हाथों पकड़ी गई है और उसने रिश्वत ली थी। कभी तो किसी गुनाह की उसे सज़ा मिले, कभी तो वो अदालतों के अंदर जलील और ख्वार हो और हम अपनी आंखों के साथ देखें कि भाई उसके साथ ऐसा हो रहा है, और फिर जाकर इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझे इनके ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए था। तो ज़ारा जब ये बातें सुनेगी तो ज़ारा को टेंशन तो नहीं होगी, ज़ारा को बड़ा यकीन होगा कि सर इसके साथ बिलाल मौजूद है तो बिलाल कभी भी इसे मुश्किल में नहीं डाल सकता या बिलाल इसकी सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। लेकिन जब समझो कि जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है तो इनका एक ताल्लुक होता है ना, तो ये कानून की हद तक होता है, जो भी कानून के दायरे में आता है, जो जिसने भी गलत काम किया होता है ना तो उसे सज़ा तो मिलती है। अब देखें सबूत लग चुके हैं, चाहे ईमान का कसूर है या नहीं है, लेकिन सबूत मौके पे आ चुके हैं, तो फिर ईमान के लिए मुश्किल है। बिलाल किस तरह से ईमान को इस मुश्किल से निकालेगा, सवाल तो ये है ऑडियंस का।
देखिए बिलाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। इनके पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ कैमरे लगे हुए होंगे, तो वहाँ से ये लोग रिकॉर्ड इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि अब बिलाल को यकीन है कि ईमान का कसूर नहीं है, 100% यकीन है बिलाल को कि भाई ईमान ने कोई रिश्वत नहीं ली, तो ये बंदा सुकून के साथ नहीं बैठेगा। ये जाएगा, जाकर आद के साथ भी बात करेगा, ज़ारा के साथ भी बात करेगा कि भाई आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे गलत किया, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर जाकर ये केस लड़ने की कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट बिलाल जो आज की एपिसोड होगी इसके अंदर छोड़कर जाएगा जो ईमान के लिए सेफ होगा और ईमान को इस मुश्किल से निकालने में मदद करेगा। ऐसा कुछ ना कुछ बिलाल जो होगा ये पॉइंट छोड़कर जाएगा। आप देखते हैं कि बिलाल क्या करता है और ईमान को जो ना इस मुश्किल से या इस दलदल से कैसे निकालता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो ईमान इस मुश्किल में पड़ जाएगी। अब बिलाल किस तरह से ईमान को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करेगा। जो ईमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो क्या ईमान की फैमिली, ईमान का वालिद ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। लास्ट में फीडबैक